हिंदू परिवारों को तोड़ने के लिए बनाई गई मिसेस जैसी फिल्म। बॉलीवुड में जहां एक और बदलाव का आरंभ है, वहीं हिंदुओं की आबादी घटाने के ध्येय से सनातन धर्म एवं हिंदू परिवारों को तोड़ने के लिए दूसरे तरीके निकाले गए हैं। इसी कड़ी में फिल्म बनाई गई है मिसेस। फिल्म की मुख्य भूमिका मिसेस का अभिनय सानिया मल्होत्रा ने निभाया है। इस फिल्म की कहानी अरेंज मैरिज से एक डॉक्टर को ब्याही एक ऐसी लड़की की है जो एक अच्छी नृत्यका यानी डांसर होती है, जिसकी रील्स वीडियोस वायरल होते रहते हैं। पर शादी के बाद उसे घर के काम में लगा दिया जाता है। उसका पति बिना भावनाओं को उत्तेजित करे सेक्स करता है, चाहे पत्नी की सहमति हो या न हो। फिल्म में दिखाया गया कि उसके ससुर, जिनका किरदार कवलजीत सिंह ने किया है, हर चीज में नाक नुक्स निकालते हैं। स्वयं कवलजीत सिंह ने कहा कि फिल्म देखकर मुझे मेरे किरदार से घिन आ गई। यद्यपि ऐसे वक्तव्य फिल्म प्रमोशन के लिए भी हो सकते हैं। मिसेस की सास, जो स्वयं एक PhD होती है, पर घर संभालने के लिए उन्होंने काम नहीं किया और बच्चे पालने में लग गई, या कहे उन्हें काम छोड़ने को विवश किया गया। मिक्सी होते हुए सिलबट्टे की चटनी पीसने के लिए मजबूर किया जाता है। मासिक माहवारी यानी पीरियड्स के टाइम बहू को चौके में जाने से मना किया जाता है, तब नौकरानी काम करती है और नौकरानी से कोई नहीं पूछता कि उसके पीरियड्स चल रहे हैं या नहीं। यानी परिवार इतना भोंदू और मूर्ख और रूढ़िवादी है कि घर की स्त्री की बात पर विश्वास करता है, बाहर काम करने वाली स्त्री माहवारी से है या नहीं ये पूछने का सोचता भी नहीं। वैसे तो परिवार में ससुर और मिसेस का पति रूढ़िवादी है, पर फिल्मकारों ने उनका शराब पीना और मांसाहारी होना दिखाने से नहीं चुके हैं। जब नाते रिश्तेदार आते हैं तो उसका जीना और मुश्किल कर देते हैं, चाहे जितनी ही थकी हो उसे किसी के लिए शिकंजी, किसी के लिए चाय तो किसी के लिए काफी बनानी पड़ती है। मिसेस को एक डांस टीचर की नौकरी तक नहीं करने दी जाती, घर में कैद सी रहती है। एक दिन जब शराब की महफिल लगती है तो मिसेस गुस्सा हो के नाली का पानी नींबू की शिकंजी की जगह सबको पिला देती है। जब पति शिकायत करने आता है तो वही गंदा पानी उसके ऊपर उड़ेल देती है और मायके चली आती है। घर वाले समझाते हैं कि ऐसे गुस्सा नहीं होते, उसे वापस ससुराल जाना चाहिए, पर वो साफ मना कर देती है। जब उसको अपने घर में भाई को पानी देने को कहा जाता है तो वो विरोध करती है कि उसे स्वयं पानी लेना चाहिए। ऐसे ही माँ बाप ने लड़कों को बिगाड़ रखा है, यानी वे अपनी पत्नियों पर काम करवा के अत्याचार करते हैं। विवाह के पश्चात फिल्म समाप्त होती है ये दिखाते हुए कि मिसेज अब सिंदूर मंगलसूत्र त्याग देती है और डांस करती है, पति को छोड़ देती है। वही लड़का दूसरी अनुकूल लड़की देखने लगता है। किसी ने भी विवाह बचाने का प्रयास नहीं किया। अब फिल्म के ध्येय को समझते हैं। क्या आम भारतीय हिंदू परिवार इस प्रकार का होता है, जहां स्त्रियों को अपनी योग्यता अनुसार काम नहीं करने दिया जाता, उन्हें बच्चे पैदा करने और खाना बनाने के लिए घर में कैद रखा जाता है? अब जरा विचार करें कि सच में ऐसा होता तो क्या होता। जो लड़की लड़के के रिश्तेदारों को नाली का पानी शिकंजी के नाम से पिला सकती है, वो भला चुपचाप अपने काम में लग जाएगी और चुप बैठेगी। जबकि वास्तविकता फिल्म के विपरीत है। आजकल हो ये रहा है कि लड़की पूरे घर भर को झूठे दहेज उत्पीड़न के आरोप में फंसा देती है। ससुर देवर पर फर्जी बलात्कार लगवाना तो बिल्कुल नहीं भूलती, वो भी सिर्फ इसलिए कि सेटलमेंट के नाम पर मोटी रकम वसूल सके। भारत में जहां 1 लाख पुरुष प्रति वर्ष महिलाओं द्वारा झूठे दहेज एवं घरेलू हिंसा के आरोपों से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं, इसके विपरीत महिलाओं पर कैसे अत्याचार हो रहा है फिल्म में दिखाने का प्रयास किया गया है, ताकि महिलाओं के दिमाग में घर संभालने के कार्य को बिना वेतन की नौकरी या गुलामी करने जैसा विचार आ सके। हम ये नहीं कहते कि ऐसे परिवार होते नहीं होंगे जहां स्त्रियों को दबाया जाता होगा, पर ये आम भारतीय परिवार नहीं, ऐसे परिवार अपवाद मात्र ही रह गए हैं। भारतीय समाज तेजी से बदल चुका है। एक डॉक्टर सामान्यतः पर एक डॉक्टर से ही विवाह करता है। वर्किंग क्लास की लड़की हो ताकि दोनों लोग मिलके घर चला सके। वैवाहिक सामंजस्य हेतु ऐसी आशा करना हिंदू परिवारों में सामान्य बात हो चुकी है। हिंदू परिवार एक बच्चा पैदा कर रहे हैं और उसे अच्छे से पढ़ा रहे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की। फिल्म के निर्माता की मंशा स्पष्ट है कि हिंदुओं के एक बच्चा भी पैदा न हो सके, पहले ही परिवार टूट जाए।
फिल्म निर्माताओं में हलाला जैसी कुरीति पर फिल्म बनाने का साहस नहीं, पर हिंदुओं का पारंपरिक परिवार घटिया होता है, ये दिखाने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसी फिल्मों का ध्येय समाज में नारीवाद के नाम पर हिंदू परिवारों को तोड़ना है, ताकि हिंदू परिवार जो एक बच्चा कर रहा है वो भी करना बंद कर दे। भारत ही ऐसा एकमात्र देश है जहां भगवान स्त्री के माता स्वरूप में स्थापित है, और जो पुरुष भगवान हैं वे भी पहले अपनी पत्नियों के नाम से जाने जाते हैं, जैसे पार्वती पत्ये भगवान शंकर, गौरी शंकर, सीताराम। भारत के लोगों ने एक समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला प्रधानमंत्री का चयन किया। कई राज्यों की महिला मुख्यमंत्री स्त्रियां रही है। उत्तर में महारानी पद्मिनी अहिल्याबाई होलकर, लक्ष्मीबाई से लेकर दक्षिण की रानी आबक्का चोटा, रुद्रमादेवी, रानी वेलु नचियार, रानी चेन्नम्मा, रानी केलाड़ी चेन्नम्मा आदि सर्वाधिक वीरांगनाओं का इतिहास भी भारत में ही है। हम तो पहले से ही एक साम्यतापूर्ण समाज है, जहां नारी प्रधान या पुरुष प्रधान जैसे शब्दों का स्थान नहीं, अपितु आवश्यक अनुसार योग्य को नेतृत्व देने के विधान है। आदर्श राज्य में राजा के साथ रानी को दर्शाते रहे हैं। ऐसे में मिसेस जैसी फिल्म बनाना एक नियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है। क्योंकि OTT पर कोई सेंसर नहीं है, इसलिए कोर्ट आदेश के बिना ऐसी फिल्मों का प्रसार रोका नहीं जा सकता। हमने इस फिल्म को IMDb पर 1 स्टार दिया है, जैसा ही श्रद्धेय श्री राजीव दीक्षित जी ने बताया था, और जो सत्य भी है। मिसेस का अर्थ पत्नी को छोड़ दूसरी स्त्री, तो सानिया मल्होत्रा द्वारा निभाया गया चरित्र वास्तविकता में मिसेस ही था, जिसे पत्नी धर्म का कुछ ज्ञान नहीं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।